اور پھر संभल में कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाते हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे, तुम लोग रोड पे क्यों आके नमाज पढ़ते, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल को भिजाया जाएगा, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ हो रही तो इंडिया से ईरान चले जाओ। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो, अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। मैं आईन का हवाला दे रहा हूं, आईन में शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 क्या बोलता कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। पार्लियामेंट क्यों है फिर, और हमारा अख्तियार है। अगर हम मोदी से पूछ रहे हैं कि तुम नेतन्याहू से मिलने क्यों गए ईरान पर 2 दिन हमला होने से पहले, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मोदी क्यों गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जो जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 70,000 फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया, वो पूरी बैनुल अक़वामी सतह पर आइसोलेट हो चुका था, तो मोदी उसके लिए गए थे। और आपको मालूम, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के करीब एक इंडिया हाउस है, 125 साल से वेस्टर्न यूपी का एक अंसारी परिवार उसका ख्याल रखता है, और उसकी खासियत यह है कि उसमें बोला जाता है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वहां पर आकर अपना 40 दिन का चिल्ला किए थे। मोदी जी आप वहां चले जाते इंडिया हाउस में, मगर मोदी जी ने क्या किया, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, इजराइल के एक्टरों से मुलाकात की, और फिर गाजा नहीं गए, मगरबी किनारा चले जाते, अरे वो नहीं तो नहीं, कम से कम तुम मस्जिद अक़सा जाकर देख लेते। मगर बिन्यामिन नेतन्याहू से मिलना था। और हमारे लिए बड़ी तौहीन की बात है कि इजराइल की पार्लियामेंट को नेसेट बोलते, वहां पर किसी को अवार्ड नहीं दिया गया, इनके पास कोई अवार्ड ही नहीं है, तो वहीं का वहीं एक अवार्ड बना दिए, हमारी पार्लियामेंट का अवार्ड हमारे वजीर आजम गले में पिना दिए। अब इन्हों खुश, मेरे को पिना दिए। अरे जरा तो सोचो, ये अवार्ड है ही नहीं, आपको खुश करने के लिए पहना दिए। और आप जैसा निकले, मैंने बोला था मोदी के इजराइल से निकलने के बाद हमला होगा। अब आप हमला किए, इजराइल अमेरिका मिलकर। मैं कह रहा था आपसे 2 जुमे की मेरी तकरीर उठा के दे सुन लीजिए कि कीमतें बढ़ेंगी, हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद, हमारा 60% तेल गैस सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से गैस, और ये सब उसी से आता है। ये तमाम संगी लोग कुछ नहीं होता, अब पूरी गैस निकल गई ना, पूरी गैस निकल गई। अब मैं पूछा था क्यों नहीं आप मजम्मत कर रहे, किसी मुल्क पर हमला हुआ तो खामनाई शियाओं के रहबर हैं, उनके लिए बड़ी शख्सियत है, आपने उस मुल्क पर हमला करके उनको कत्ल कर दिया। आप कल अचानक 56 इंच को ख्याल आया, अरे बाबा गैस पेट्रोल का मामला है बाबा, तो फौरन फोन उठा के ईरान के सदर से बात किए, नहीं गलत हुआ, हमला नहीं होना था। और फिर आप बात कर लिए उनसे, आप बताइए भारत क्यों ऐसा कर रहा है। आप मजम्मत करो ईरान पे हमला हुआ, आप मजम्मत करो जो दोहा में, दुबई में, बहरेन में, कुवैत में हुआ। आप क्यों जाकर
ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए। क्या ये हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से। हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं ये साजिश है इन लोगों की, ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर, ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ। और बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी, तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी। वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए 1948 से। अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक, 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई, ये जालिम ज़ायनिस्ट। इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको, उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा। अल्लाह जरूर इनको सरखरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल और हमारी अमल का हिसाब किताब दिया जाएगा। ये वो जगह होगी जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह हमको और आपको पिलाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस तीसरी अहम हमारे लिए जगह है मुसलमानों के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर उन फलस्तीनियों को कामयाब करेगा